नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ हिटलर। हिटलर का नाम लिया नहीं कि हमारे सामने एक ऐसी इमेज बन जाती है जिसमें सिर्फ बुराइयाँ थीं। लेकिन बीइंग अ इंडियन, मैं हिटलर को इतना बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं होता है, जैसे 100% अच्छा नहीं होता है। कोई भी इंसान 100% ना तो अच्छा होता है ना तो 100% बुरा होता है। इसमें उन अपवादों को मैं छोड़ दे रही हूँ जो मिडिल ईस्ट से आते थे। जी हाँ, मुस्लिम आक्रमणकारी इन केस में अपवाद हैं, क्योंकि वो सिर्फ बुरे थे। देखा जाए तो उनके अंदर मानवता नामक की कोई चीज़ ही नहीं थी, वो इंसान थे ही नहीं। उन्हें मैं इंसान की कैटेगरी से अलग रखती हूँ। आज मैं बात करूँगी हिटलर की, उनकी बात नहीं करूँगी। उनकी बात करने से ना दिल दिमाग सब खराब हो जाता है। हिटलर के बारे में भी पूरा विश्व ये कहता है कि हिटलर बहुत बुरे इंसान थे, लेकिन बीइंग अ इंडियन मैं हिटलर से इतनी नफरत नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ, उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारे देश के सबसे महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस महीनों सबमरीन में छुप कर बैठ करके जर्मनी पहुंचे थे और उन्होंने हिटलर से अपने देश को आज़ाद कराने की मदद मांगी थी, तो हिटलर ने उनकी मदद करी थी। हिटलर के कहने पर ही जापान ने भारत को सैनिक दिए, बोस जी को सैनिक दिए थे कि जाओ अपने देश को आज़ाद करा लो। इस तथ्य को इतिहास से हटा दिया गया। ये कहा जाता है कि जापान ने मदद करी। जापान ने किसके कहने पर मदद करी, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए अगर मैं कहूँ तो मैं हिटलर को इतना बुरा नहीं मानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया उसको मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। बहुत जगह उन्होंने गलती करी, लेकिन बहुत जगह हमारे, कम से कम हम भारतवासियों के लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीलिंग तो रही होगी कि उन्होंने मदद करने को कहा। तो आज हम बात करेंगे हिटलर की। हिटलर के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ थी, या तो कहिए उनके ऊपर ईश्वर का हाथ था या जो भी था, कि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में जाने कितनी बार मौत के मुंह में जा कर निकल आया। सबसे पहले तो उनके पैदा होने से पूर्व ही उनकी माँ उनके पति की तीसरी या चौथी पत्नी थी, तो वो बच्चा चाहती ही नहीं थी, वो बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती थी। लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा, कहना चाहिए, फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और वो तो है ही है कि एक लिमिट पीरियड के बाद अगर आप अबॉर्शन करवाइए तो जान जाने का खतरा रहता है। तो डॉक्टर ने, जब वो डॉक्टर के पास जब तक पहुंची तो डॉक्टर ने कहा नहीं, अब अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। इस तरह हिटलर इस संसार में आ गए। उसके बाद एक बार जब ये 4-5 साल के थे तो ये नदी में गिर गए थे और सबको लगा कि ये मर गए हैं, लेकिन एक मछुआरा इन्हें बचा ला करके उन्होंने इसके परिवार को सौंप दिया। वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार 2 तो पूरा हिटलर नहीं लड़े, एक तरफ तो वही थे। वर्ल्ड वार 1 में हिटलर एक सामान्य सैनिक थे, एक नॉर्मल से सैनिक के रूप में लड़ रहे थे, और उस समय एक अमेरिकन ने इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये सोच करके कि शायद उनके जीसस नहीं चाहते हैं कि वो इस लड़के को मारें। हुआ ये था कि ये एक दिन निहत्थे एक अमेरिकन सैनिक के सामने आ गए। उसने इनके ऊपर गन चलाई, गोली चलाई, और वो गोली नहीं चली। अब इनको लगा, अमेरिकन सैनिक को लगा शायद ईश्वर नहीं चाहता है कि मैं इसको कत्ल करूं, उन्होंने इसे छोड़ दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि जब वो बारूद बन रहा था, हज़ारों लाखों टन बारूद बनते हैं एक साथ, तो उसमें वर्कर की एक बूंद पसीना कहीं उस बारूद में गिर गया। जितनी दूर वो पसीना उसका गिरा था उतनी दूर का बारूद खराब हो गया, और बारूद खराब हो गया तो जब वो गोली बनी तो वो गोली निष्क्रिय रही, वो चली नहीं। और ऐसे में अमेरिकन लोगों को लगा कि शायद ईश्वर इसकी जान लेना नहीं चाहते हैं। हिटलर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग ये भी है कि जब हिटलर चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया और ये लगा कि अब उनका अंत एकदम करीब है, तो उनके एक सैनिक ने आकर के कहा कि सर, अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हिटलर इस पर मुस्कुराए। अब सैनिक ने पूछा, भाई इस समय आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि अब हमें दुश्मन को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिधर गोली मारोगे उधर दुश्मन गिरेगा। मैं मानती हूँ कि हिटलर ने जो जाने ली उन्हें किसी भी हाल में डिफेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा पर्सनली मानना है कि हिटलर कम से कम हम भारतवासियों के लिए इतने बुरे नहीं थे जितने कि वो किसी दूसरे के लिए रहे होंगे। इस छोटी सी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि कुछ जानकारी आप इससे गेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।